Hello everyone. So today there was a IBPS RRB officer scale 1 examination. So I'm going to discuss aptitude questions, DI questions and puzzle questions especially which was asked in today's exam. You know what the reason behind to discuss these kind of questions? The reason is simple. IBPS will follow the same pattern in next exams. Okay, so please concentrate on what I'm going to share with you. Okay, so ये एक पजल आई है और ये पजल ये है कि सेवन फ्रेंड्स लिव इन डिफरेंट सिटीज एंड वर्क इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तीन डिपार्टमेंट दिए गए थे और ये सात फ्रेंड्स जो थे ये सात सिटीज में वर्क करते थे, सात सिटीज से बिलोंग करते थे और ये कंडीशंस दी थी। देखिए ये जो भी पजल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इसकी एक बात ये है कि इसकी कंडीशंस बिल्कुल सेम है, पैटर्न बिल्कुल सेम है। हो सकता है लैंग्वेज थोड़ी डिफर कर रही हो, मींस मतलब हो सकता है कि कुछ आप जो करके आए हैं उससे मैच ना कर रहा हो सकता है ये, ठीक है। लेकिन वैसे पूरी कोशिश करी गई कि एग्जैक्ट जो पजल आई है वही पजल यहाँ पे दी मैंने लिखी हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेवन फ्रेंड्स थे, सेवन फ्रेंड्स जो थे सेवन सिटीज में वर्क करते थे, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते थे, ठीक है। और कंडीशंस दी गई थी कि दो पर्सन जो है वो दो पर्सन से कम पर्सन नहीं हो सकते थे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अब एक कंडीशन ये दी गई थी कि ए डज नॉट सिट विद बी और जी, बी लिव विद द पर्सन हु बिलोंग टू दिल्ली, जी लिव ओनली विद द वन हु बिलोंग टू कोलकाता, सी एंड एफ डू नॉट बिलोंग टू रांची, पर्सन हु लिव इन दिल्ली डज नॉट बिलोंग टू मार्केटिंग, E works in Bihar and work with the person who belong to Chennai. E does not work with C. D does not work in production department. देखिए अब बात ये आती है कि इस पजल को स्टार्ट कैसे करें। अगर मान लीजिए कि नेक्स्ट एग्जाम में आता है, नेक्स्ट आपका जो भी एग्जाम होगा, तो अगर ऐसी पजल आती है तो इस पजल को स्टार्ट कैसे करें, हाउ वी कैन इनिशिएट दिस काइंड ऑफ पजल। ओके, सो देखिए सबसे पहले आप एक काम करा करिए, आप ये इसके आंसर्स हैं और मैं बताता हूँ सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए तो ऐसी पजल को करने के लिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, डिपार्टमेंट दिया ना जो सबसे लीस्ट वेरिएबल हो, मतलब पजल की अगर अप्रोच मिल जाए आपको तो आप पजल आराम से कर सकते हैं, है ना। तो अगर अप्रोच मिल गई तो हमारा 80% वर्क तो खत्म हो गया। फिर 20% वर्क किस पे होगा, कंडीशंस पे होगा, जो कंडीशंस दी जाती है उस पे वर्क होगा। ओके, देखिए अब यहाँ पे सबसे लीस्ट वेरिएबल जो हमें दिख रहे थे वो थे हमें डिपार्टमेंट दिए गए थे। डिपार्टमेंट कौन से थे, डिपार्टमेंट थे एचआर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो हमने तीन डिपार्टमेंट लिख लेते हैं। क्या लिख लिया, एचआर डिपार्टमेंट लिख लिया, फिर हमने नीचे लिख लिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। वैसे मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि वो एडवाइस ये कि तीन स्क्वायर ब्लॉक बनाया करिए, तीन स्क्वायर ब्लॉक जो इस टाइप के ब्लॉक्स होते हैं, तीन स्क्वायर ब्लॉक्स बना लीजिए छोटे छोटे, मतलब अलग अलग। और फिर जो कंडीशन दी जाए, ठीक है ना। अब तीन स्क्वायर ब्लॉक जैसे आपने बना लिए तो उसके बाहर लिख दीजिए, एक के बाहर लिखे एचआर डिपार्टमेंट, दूसरे के बाहर लिखे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड थर्ड के आउटसाइड में लिखे मार्केटिंग डिपार्टमेंट। उसके बाद जो जो कंडीशन दी जाए, आपको जो जो कंडीशन मिलती जाए वो कंडीशन आप उस डिपार्टमेंट पे लिखते चलिए, ठीक है साथ में। और जो कंडीशन मैच ना करे, जो कंडीशन के लिए बोले कि ये इसमें नहीं करता है, उसको आउटसाइड में क्रॉस करके लिख दीजिए कि इसमें नहीं करता है। तो देखिएगा एक मैजिक होगा, मैजिक होगा कि पूरी की पूरी पजल आपको उन तीन ब्लॉक्स में ही मिल जाएगी। मतलब आप आपको दोबारा पजल पढ़ने का वो नहीं होना चाहिए आपको, मतलब फिर आप दोबारा पजल नहीं पढ़ेंगे। फिर क्या होगा कि अब आपके सामने सारी कंडीशंस हैं और आपको सिर्फ उन कंडीशन को फिट करना है, ठीक है। अब देखिए एचआर डिपार्टमेंट, मुझे आज जो स्टूडेंट्स आए उन्होंने मुझे बताया कि उनको कुछ स्टूडेंट्स को पजल गलत लगी, बट ये रॉन्ग नहीं थी, ये सही थी। इसका सही आंसर ये था, देखिए आज की जो पजल का आंसर था उसमें एचआर डिपार्टमेंट में दो पर्सन थे, ठीक है। हो सकता है ये आंसर कुछ मैच ना करो, लेकिन हाँ ये पक्का है कि एचआर में डिपार्टमेंट में दो पर्सन थे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तीन पर्सन थे और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में दो पर्सन थे। अब जैसे बोला गया कि जैसे मान लीजिए हमने एचआर डिपार्टमेंट ऐसे लिख लिया, प्रोडक्शन लिख लिया, मार्केटिंग लिख लिया। अब हमें कंडीशन दी गई कि जस्ट सपोज हमें कंडीशन दी गई डी डज नॉट वर्क इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। अभी हमें एक कंडीशन दी गई और हमने एक स्क्वायर ब्लॉक बनाए रखा था, तो हमने आउटसाइड में क्रॉस कर दिया प्रोडक्शन पे, ठीक है। देखिए अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डी यहाँ पे वर्क नहीं करता था तो हमने यहाँ पे क्रॉस कर दिया, यानी अब हमारा डी या तो यहाँ आ सकता था या फिर यहाँ आ सकता था, लेकिन अभी और भी कंडीशंस है, ठीक है। तो ये है आज की पजल जो आई थी। इसको अटेम्प्ट करने के लिए, किसी भी पजल को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे लीस्ट वेरिएबल ही उठाया करिए, जो सबसे कम वेरिएट हो रहा हो, ठीक है। पूरी उसमें जिसको कम सबसे डिवाइड आप कर सकते हैं वो, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ लिखा था
यहाँ लिखा था बी लिव विद द पर्सन हु बिलोंग टू दिल्ली, तो आपने बी और दिल्ली अलग लिख लिया क्योंकि आपको तो नहीं पता ना कि तीनों कि ये एचआर डिपार्टमेंट में है कि ये मार्केटिंग में प्रोडक्शन में, तो इसको आपने अलग इंफॉर्मेशन करके लिख लिया, ठीक है। फिर एक कंडीशन दी गई थी जी लिव ओनली विद द वन हु बिलोंग टू कोलकाता। देखिए यहाँ पे लिखा था जी लिव ओनली विद द वन, इसका मतलब ये था कि ये जिस ब्लॉक में भी जी जाएगा, जी और कोलकाता जिस ब्लॉक में भी जाएंगे उस ब्लॉक में केवल दो लोग होंगे, है ना। देखिए यही तो दो लोग हैं यहाँ पे, देखिए जी और कोलकाता, ठीक है, यही तो दो लोग हैं यहाँ पे, तो ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आए थे, ठीक है, और जी पटना से बिलोंग कर रहा था, तो 7 पर्सन थे, 3 डिपार्टमेंट में आने थे, दो से ज्यादा दो से कम नहीं हो सकते थे, ठीक है। तो ये था एचआर में दो, प्रोडक्शन में 3 और मार्केटिंग में 2। तो इस पजल को एक बार करके देखिएगा, पजल बिल्कुल सेम कंडीशंस पे है जैसी कंडीशन आई है, ठीक है। चलिए सेकंड पजल देखते हैं। देखिए सेकंड पजल है कि 7 फ्रेंड्स थे और वो डिफरेंट माइल्स पे रन कर रहे थे, देखिए डिफरेंट माइल्स पे रन कर रहे थे और डिफरेंट कलर्स को पसंद कर रहे थे, मतलब 7 फ्रेंड्स हैं, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी। देखिए बिल्कुल सेम पैटर्न है, बिल्कुल सेम आंसर ये आया था जो आज की पजल का है, यही आंसर आया था। अगर आप आज पेपर देके आए हैं तो ये आंसर था आज की पजल का। देखिए इसमें ट्रिक कुछ नहीं थी, सबसे सिंपल पजल थी, ये डिफिकल्ट पजल थी आपकी, ठीक है। देखिए सेकंड पजल में क्या था, ये कह रहा था एफ लाइक येलो कलर, तो आपने क्या किया, एफ को येलो कलर पे रख दिया, आपने अलग अलग कंडीशन लिख के रख दिया एफ लाइक येलो कलर। फिर कह रहा है द पर्सन हु रैन हाईएस्ट माइल्स लाइक रेड कलर, ठीक है, लाइक रेड कलर। अभी तो हमें पता नहीं कि कौन सबसे ज्यादा हाईएस्ट माइल्स पे है। इसने कहा सी रैन मोर माइल्स देन जी, तो सबसे पहले आप यहाँ पे सबसे पहले काम क्या करेंगे, जैसे आपको कोई कंडीशन देखी आप तुरंत लिखेंगे सी रैन मोर माइल्स देन जी, तो सी रैन मोर माइल्स देन जी। फिर लिखा है ए एन जी रैन मोर माइल्स देन एफ, मतलब ए एन जी, मतलब ए एन जी मोर माइल्स देन एफ। दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि ए और जी, अभी हमें ये नहीं पता कि ए जी से बड़ा है या फिर ए जी से छोटा है ना, तो ए एन जी रैन मोर माइल्स देन एफ, तो ए एन जी रैन मोर माइल्स देन एफ। जी लाइक ब्लैक कलर, ठीक है, जी लाइक ब्लैक कलर हो गया हमारा। एफ लाइक येलो कलर हमें मिल गए, दो कलर्स मिल गए। ग्रे इज मोर देन ब्लैक, अब देखिए लिखा हुआ है ग्रे इज मोर देन ब्लैक, ठीक है, और ग्रे बट लेस देन ऑरेंज, बट लेस देन ऑरेंज, तो बट लेस देन ऑरेंज है, तो हमने ये कंडीशन हमारी एक और हो गई कि ऑरेंज ग्रे ब्लैक। तो ऐसे आप कंडीशंस अगर उतारते चलेंगे तो ये पजल आपकी बहुत ही कम टाइम में हो गई होगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चंस कैसे थे, देखिए इसमें क्वेश्चंस ये था, देखिए पूछा कहा गया था कि थर्ड लोएस्ट वाला जो है, जो थर्ड लोएस्ट होता है, जो थर्ड लोएस्ट है पूरे उसमें, उसने 1242 माइल्स रैंक करा था। अब देखिए थर्ड लोएस्ट हम कैसे पहचानते हैं, देखिए हमेशा याद रखिए कभी भी कोई भी पैटर्न होगा, ये है फर्स्ट लोएस्ट, ये है सेकंड लोएस्ट, ये है थर्ड लोएस्ट। अगर बोलते हम थर्ड हाईएस्ट, तो थर्ड हाईएस्ट क्या होता, जी होता। कैसे, ये है फर्स्ट हाईएस्ट, ये सी है सेकंड हाईएस्ट और जी है थर्ड हाईएस्ट, ए है फोर्थ हाईएस्ट। अगर हम ए को कहेंगे कि ए फोर्थ लोएस्ट है क्या, हाँ ये ए फोर्थ लोएस्ट भी, कैसे, देखिए बी फर्स्ट लोएस्ट, ई सेकेंड लोएस्ट, एफ थर्ड लोएस्ट और ए फोर्थ लोएस्ट। तो इसने कहा था थर्ड लोएस्ट रैन 1242 माइल्स, ठीक है, यानी थर्ड क्या है एफ, तो एफ की कंडीशन में पता चल गई थी कि एफ जो है वो 1242 जो था वो रैन करा था, ठीक है। फिर कह रहा था जी रैन 1462 माइल्स, देखिए जी की कंडीशन हमें ये मिली थी, जी जो रैन कर रहा था, जी कितना रैन कर रहा था, जी ने रैन करा था 1462 माइल्स, ठीक है, तो जी की हो गई हमारी 1462 माइल्स, ठीक है। तो इस तरह का आज का पूरा पैटर्न था, ठीक है। ये पूरा हो सकता है आंसर मैच ना कर रहा हो, लेकिन ये कुछ मैच कर रहे थे, जैसे ऑरेंज ग्रे ब्लैक है, ठीक है। तो ये पूरा आपका आज का पैटर्न था, ठीक है। ए शायद ब्लैक था, ए ब्लैक होगा यहाँ पे, ए लाइक ब्लैक कलर, ठीक है। ए लाइक ब्लैक कलर, ग्रे इज मोर देन ब्लैक बट लेस देन ऑरेंज, तो ऑरेंज ग्रे ब्लैक की कंडीशन ये हो गई। और ऑरेंज, देखिए रेड ऑरेंज ग्रे ब्लैक और येलो व्हाइट ब्लू। फिर एक कंडीशन ये दी गई थी कि जो सबसे लोएस्ट है, जो सबसे लोएस्ट है वो व्हाइट को पसंद नहीं करता, देखिए लीस्ट माइल्स डज नॉट लाइक व्हाइट कलर, तो आपको एक पता चल गया कि जो लीस्ट माइल है वो व्हाइट कलर को पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपका, ये पजल आपकी इस तरह से होनी थी, ये सेम पजल थी और इसका सॉल्यूशन ये रहा, ठीक है।
चलिए थर्ड पजल देखते हैं। देखिए ये तो पजल बहुत ही सिंपल थी, अब इसमें तो मैं कुछ बता ही नहीं सकता क्योंकि मैंने आपको लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि ऐसी पजल कैसे करते हैं। इस पजल को करने के लिए सबसे पहले एक काम करा करिए, आप नॉर्थ और साउथ रो बना लीजिए और उस पे नॉर्थ पे लिख लीजिए कि राइट और लेफ्ट कहाँ पे है और साउथ में लिख लीजिए राइट और लेफ्ट कहाँ पे है, और फिर जैसे जैसे कंडीशन कहती जा रही है वैसे वैसे आगे बढ़ते जाइए, प्रोसीड होते जाइए, ठीक है। तो ये एक पजल जो है ये तो सिंपल पजल थी, तो हो गई होगी आपसे, ठीक है। चलिए फोर्थ पजल देखते हैं। देखिए ये बहुत ही ट्रिकी पजल थी, डिफिकल्ट लेवल की थी, लेकिन ये बहुत सिंपल भी थी। सिंपल कैसे थी, अगर मैंने कहा ना अगर आपको अप्रोच मिल जाए तो फिर वो पजल 80% तक सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा था 7 बॉक्सेस हैं, अब वो ऊपर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, सबके डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स थे, जैसे 2 6 9 12 16 18 29। अब इसमें जैसे कहा जाता है कि इसमें ये था कि 9 और पी के बीच में 2 ब्लॉक थे। अब देखिए 2 कंडीशन बनती है। कंडीशन ये, अगर ये तो पता नहीं हमें कि 9 ऊपर है कि पी ऊपर है, अगर ये दिया होता कि 9 अगर ये दिया होता कि 9 पी के ऊपर है या फिर 9 पी के नीचे है तो हम पता लगा लेते। तो यहीं से तो 2 कंडीशन बन गई। एक कंडीशन क्या बनी कि हो सकता है 9 जो है वो पी के ऊपर हो, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आपसे जो जो कहता जाएगा आप वो काम इसमें करते जाएंगे। और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी इसमें कि पी हो सकता है ऊपर हो। तो मतलब ये है कि इसके 2 केस बन के होने थे, और अगर आप दोनों केस साथ में लेके चले तो ये पजल आपकी बहुत ही जल्दी हो जाती, बहुत ही जल्दी हो जाती। देखिए हमेशा आप अपोजिट थोड़ा चला करिए, जैसे मान लीजिए कि 9 और पी बोला है, तो सबसे पहला मैं आपको एक बेस्ट चीज बताऊं, जैसे बोला गया 9 और पी के बीच में 2 बॉक्स है, ठीक है। तो आज के पेपर में जो पी था वो ऊपर था, 9 नीचे था, ठीक है। तो हमेशा उल्टा चला करिए, जैसे इन्होंने 9 और पी के बीच में 2 बॉक्स बोले, तो हमें 2 कंडीशन तो बनानी ही है। तो हम सबसे पहले एक कंडीशन ये बनाते हैं कि हम पी को ऊपर ले लेते हैं, 9 को नीचे ले लेते हैं, अपोजिट चलते हैं, जो इन्होंने बोला है उसके अपोजिट चल के देखते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है कि हो सकता है वो पजल आपकी स्ट्राइक कर जाए, वो पजल आपकी तुरंत एक बार में हो जाए, ठीक है। तो ये थी आपकी फोर्थ पजल, ठीक है। ऐसी पजल थी कि 7 बॉक्सेस हैं। ऐसी पजल आरबीआई के एग्जाम में आ चुकी है, सेम ऐसी ही आई थी आरबीआई के एग्जाम में, सेम ऐसी पजल आई थी, और ये इस बार आरआरबी में रिपीट हुई, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि देखिए इस टाइप की पजल जो है एक बार लगा लीजिए। ये फ्लोर टाइप की पजल्स है, लेकिन इसमें फ्लोर का कोई डिस्कशन नहीं था। फ्लोर मेरा कहने का मतलब ये था कि फ्लोर में कंफ्यूजन होता है आपको, कि जैसे बोला जाता है कि 2 फ्लोर ऊपर है, 3 फ्लोर्स ऊपर है, तो मतलब कितने फ्लोर एग्जैक्टली ऊपर होगा, है ना, ये कंफ्यूजन होता है। तो ऐसा कोई इसमें क्वेश्चन नहीं था, इसमें सिर्फ बोला, इसमें साफ साफ दिया गया था, क्लियरली बताया गया था कि जैसे बॉक्सेस हैं उनके बीच में मतलब कितने हैं, 2 हैं, जैसे 9 और पी के बीच में 2 बॉक्सेस है, तो ये क्लियरली पूरा शो हुआ था, ठीक है। तो ये पजल जो थी ये उनके लिए इजी थी जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, जो ऐसी पजल एक बार लगा चुके हैं उनके लिए बहुत इजी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें एक कंडीशन और थी, यहाँ पे कंडीशन ये थी, द लीस्ट नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट कैप्ट अबव वी, ठीक है। तो लीस्ट नंबर क्या है इसमें, 2 था, तो यहाँ पे देखिए वी के ऊपर क्या आया, 2 आया था। और एक और कंडीशन इसमें अच्छी थी, द डिफरेंस बिटवीन बॉक्स एस एंड पी इज मोर देन 10। अब देखिए एस, अगर हमें एस और पी के बारे में कुछ पता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पी का 2 पता था, ठीक है, और एस और पी के बीच में 10 से ज्यादा का डिफरेंस था, ठीक है, 10 से ज्यादा का डिफरेंस था। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो गए, अब मतलब 12 के ऊपर ही होगा, या तो 16 हो सकता है, या फिर 18 हो सकता है, या फिर 22 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 18 आया था, क्योंकि कुछ और भी कंडीशंस दी होंगी, ये एग्जैक्टली पूरी पजल नहीं हो पाई है, क्योंकि अब जितना फीडबैक मिलता है उसी हिसाब से बनी है ये पजल, लेकिन पजल ऐसी थी, ठीक है, कंडीशंस ऐसी दी हुई थी पूरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। देखिए एप्टीट्यूड के जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं, मैंने अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी, जो मैंने आईपीएस क्लर्क प्रीलिम में जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि कैसे आपको अप्रोच करनी चाहिए, वो हो सकता है आपके लिए वर्क करी हो। देखिए सब सिंपल होता है, अगर आप क्वेश्चन आपको बेसिक पता है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर 8 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पे पता है इन स्टिल वाटर, तो हमें पता है कि हमें एक्स दिया है, एक्स दिया है ना। देखिए हमें पता है यहाँ पे x दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और y हमें इफ द स्पीड ऑफ वाटर, तो y हमें कितना दिया हुआ है, x दिया है। उसके बाद हम जब हमसे डाउन स्ट्रीम स्पीड पूछी जाती है तो हम क्या लिखते थे, u डिवाइड बाई
x प्लस वाई, ये हमारा बेसिक है, ये हमारा बेसिक है। अब हमसे जो भी पूछा जाएगा हम उस हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा था स्पीड ऑफ अ मैन इन स्टिल वाटर 8 किलोमीटर पर आवर इफ द स्पीड ऑफ वाटर x द टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम इज 10 मिनट्स मोर लेस देन द, देखिए देखिए पूरी बात सही से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मिनट। अगर ये रिकॉग्निशन आप करने लगे, मतलब अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, ये इन क्वेश्चन में यही चीज सबसे ज्यादा ट्रिकी थी कि 10 मिनट्स लिखा हुआ था। तो देखिए 10 मिनट्स लिखा है तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए था, 10/60 करना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन सिंपल थी कि मतलब टाइम टेकन था, तो अगर आपको फॉर्मूलेस पता है तो आप आराम से कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला क्या, बेसिक की रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, देखिए अब ये अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल थे तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मेन चीज जो है वो ये है कि डेटा इंटरप्रिटेशन। देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट आया था आज। और सबसे अच्छी बात ये थी कि एक डेटा इंटरप्रिटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, वो था डिस्टेंस और टाइम का। डिस्टेंस दी गई थी और टाइम दिया गया था, टाइम स्पीड डिस्टेंस पे ये पूरा डीआई था, ठीक है। लेकिन इसके पहले एक मिसिंग डीआई पूछी गई है। मिसिंग डीआई में बहुत ही सिंपल मिसिंग डीआई थी, उसमें यह था कि कंपनी ए दी थी, कंपनी बी दिया था। अब देखिए जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये जो 5 मंथ्स हैं, 5 और 6 मंथ्स हो सकते हैं, जो भी हो, मतलब 5-6 मंथ्स थे। और इसमें इनके जो भी प्रोजेक्ट डिप्लॉयड डेवलप्ड हुए हों, फिर जितने प्रोजेक्ट डेवलप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड जितने हुए हों, ठीक है, वो दिया हुआ था, ठीक है। अब देखिए जैसे जून दिया हुआ है 60% एग्जीक्यूटेड हुए, तो पूछा कि जून में मतलब कितने एग्जीक्यूटेड हुए होंगे, ऐसे क्वेश्चंस आए थे। वो सिंपल क्वेश्चंस थे, जो ज्यादा इसमें टेंशन की जरूरत थी नहीं आपको। अच्छा इसमें ऐसे भी पूछा गया, जैसे एवरेज पूछा गया, जैसे जून अगस्त सितंबर का एवरेज कितना, मतलब ये जो बेसिकली मैं अगर आपको रेट बताऊं, रेटिंग दो इस डीआई को, तो बहुत ही इजी थी। इसका रीजन ये था कि इसमें जो जो नोन फैक्टर्स थे उन पे पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। कुछ आपको निकालने पड़ रहे थे, जैसे मतलब जो भी नोन फैक्टर्स है उसी में निकालने पड़ रहे थे आपको, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि डीआई ज्यादा ट्रिकी नहीं थी, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट बेस पे ये डीआई थी, ठीक है। सेकंड डीआई बहुत ही अच्छी थी। देखिए इसमें ये था डिस्टेंस और टाइम के रिलेशन के बीच की डेटा इंटरप्रिटेशन था। इसमें क्या गया था कि ग्राफ दिया हुआ था, डिस्टेंस का भी ग्राफ दिया था और टाइम का भी ग्राफ दिया था। 7 ट्रेन्स थी जो मंडे को रन कर रही थी, मंडे एक डे था, 7 ट्रेन्स थी रन कर रही थी। देखिए डिस्टेंस की वैल्यूज दी गई थी 200, ये जो वैल्यूज दी गई थी ग्राफ चार्ट पे दी गई थी, ठीक है। मतलब 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, अलग डिस्टेंस का अलग ग्राफ था और टाइम का अलग ग्राफ था। टाइम क्या दिया था, 2 आवर्स, 1 आवर्स, 1.5 आवर्स। तो मैंने आपको एक बेसिक बताया है। बेसिक क्या मैंने आपको बताया, हमेशा कभी भी टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, whenever you found time speed and distance question, always apply one formula and that formula is speed is equal to distance upon time. I know this is really basic formula, but you know अगर आपको ये फॉर्मूला आता है, अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो स्पीड टाइम डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन होगा आप आराम से कर सकते हो। लेकिन आज कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी थे। क्वेश्चंस कैसे ट्रिकी थे, जैसे मुझे जो फीडबैक मिला है उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जिनका आंसर क्या आ रहा था, जैसे मैं आपको बताता हूँ। उसका आंसर आ रहा था आपका, कोई क्वेश्चन पूछा है, जैसे मान लीजिए कि उसका आंसर आ रहा था आपका 5.67 आवर्स आपका आंसर आ रहा था, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में क्या था, 5 आवर्स 50 मिनट, 5 आवर्स 55 मिनट्स। अब आप इसको कैसे करते हैं, देखिए आप हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चंस दिए हो, मतलब 5 आवर्स 50 मिनट दिया है, 5 आवर्स 55 मिनट दिया और आपको आप इसको सॉल्व ना कर पा रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए पता है। देखिए आप इसको मिनट पे चेंज कर लीजिए। कैसे, इसको यहां से मिनट में ना चेंज करिए, जहां से पूछा गया वहां से मिनट में चेंज करिए। जैसे मान लीजिए कि जो आप आर्ट्स में निकाल रहे थे, जो भी आपने क्वेश्चन का आंसर निकाला होगा आर्ट्स में निकाल लेते, आप वहीं पे क्या करेंगे, क्योंकि आर्ट्स में निकाल लेते आप, वहीं पे आप इंटू 60 कर दीजिए, मतलब उसको मिनट में आपने चेंज कर दिया, ठीक है। उससे जैसे जो आंसर आया, मान लीजिए उसके उससे आंसर आया आपका 550 मिनट, ठीक है। अब आपके लिए यहाँ पे बहुत ही आसान हो गया काम। कैसे, 550 नहीं 350, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके लिए आसान क्या हो गया, देखिए अब आप क्या करिए, ऑप्शन पे आइए। ऑप्शन पे क्या दिया है, 5 आवर्स दिया हुआ है,
तो 5 इंटू 60 प्लस 50 मतलब क्या हो गया 350 मिनट्स हो गया। ठीक है, तो इस अप्रोच से ये आंसर निकलते क्योंकि आंसर्स निकले ही नहीं है। मतलब यकीन मानिए जो स्टूडेंट्स है वो मुझे बता रहे थे कि सर इसके आंसर मैच नहीं कर रहे थे, इसीलिए मैच नहीं कर रहे थे। अगर आप इसको मिनट में चेंज करते हो सकता है आपसे निकल गए हो, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जनरली बता रहा हूँ अगर नहीं निकले हो तो आप हमेशा उसको मिनट में चेंज करिए। ठीक है, तो क्योंकि आर्ट्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता हो आपके लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात थी पूरे पेपर में। बाकी पूरा पेपर बहुत ही इजी था। ठीक है, बाकी पूरा पेपर इजी नहीं था, आई मीन टू से मतलब बाकी जो क्वेश्चन थे इजी थे। ठीक है, करने लायक थे। और जो थर्ड डीआई थी वो थी पाई चार्ट पे बेस्ड। देखिए बहुत इजी थी। इसमें आपने देखा होगा दो पाई चार्ट होते हैं, एक ओवरऑल दिया होता है और एक में मेल दिए रहते हैं, फीमेल आपको पता करना होता है। बस वही वाले पूरी पाई चार्ट दी थी, तो ये तो बहुत ही इजिली हो ही जाती थी, हो ही गई होगी आपसे। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। देखिए एग्जैक्ट मिसिंग डाई ऐसे ही पूछी गई है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए फॉर ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म। अब आप ये करते आए हैं तो आप ये कर ही लिया होगा आपने। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे। एंड मैं आपको सही बताऊं, पजल एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ये पजल आराम से एक जगह लिख लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस अब आपको मिलेंगे। अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की तो अब नेक्स्ट एग्जाम में आपसे ये नहीं छूटेंगे। ठीक है, चलिए अब आप हमें एक काम कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप हमें सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं हमारे चैनल की, हेल्थ मैटर्स की, वो आपको अपडेट हो जाएंगे। आप उससे मतलब आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगी यूट्यूब होम पेज पे। तो चलिए ठीक है, अब हम एक करंट अफेयर्स की वीडियो और डालूंगा मैं, इस वीक तक करंट अफेयर्स की वीडियो और डालूंगा। चलिए ठीक है, अच्छा, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।